बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेंबर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर फोरकास्ट। हम इस वक्त गोल्ड जाओ यूएसडी का डे वन का चार्ट देख रहे हैं। मई 3 से मई 9 तक की फोरकास्ट है। वीडियो को फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम्स तक जाते हैं और बातों बातों में ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ निकल आती हैं। फौरी फौरी भी निकल आती हैं, स्कैल्पर्स के लिए भी निकल आती हैं। और भाई 10 मिनट की वीडियो है, पूरे हफ्ते का आपको एक विजन मिल जाता है। तो अगर आप सीरियस ट्रेडर्स हैं तो वाकई इसको 10 मिनट ज़रूर देखेंगे। मैं आपसे ये नहीं कहता कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें या लाइक करें, लेकिन रिक्वेस्ट ज़रूर ये करता हूँ कि ये वीडियो 10 मिनट तक ज़रूर देख लिया करते हैं। चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। डे वन का चार्ट है, वही सिचुएशन है। इंतज़ार में ही पिछला हफ्ता गुजर गया कि प्राइस हमारे 3121 की तरफ आ जाए। फेयर वैल्यू गैप है, स्ट्रक्चर है, SMA 44 की सपोर्ट है, बुलिश ट्रेंड है। तो ये बेहतरीन किस्म का लो रिस्क बाय एरिया है। यहाँ पे प्राइस आ जाती है तो हमें बहुत अच्छी एक बाय ट्रेड मिल जाएगी। और अगर प्राइस इस स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करके थोड़ा यू टर्न ले लेती है तो ये डबल टॉप सिचुएशन बन जाएगी। अगर प्राइस यहाँ जाती है तो 3450 का एरिया है, यहाँ से हम स्टॉकिंग शुरू करेंगे। अगर रिजेक्शन आ गई तो यहाँ से एक अच्छी सेल भी मिल सकती है। तो ये तो पिछले हफ्ते का सिचुएशन था। सेम इस हफ्ते भी वही सिचुएशन है, लेकिन पिछले हफ्ते H1 के अंदर बहुत खिचड़ी थी और उससे आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पिछले हफ्ते देख लीजिए किस किस्म की कैंडल्स हैं, किस तरह से ऊपर नीचे सब हलचल, वोटालिटी एकदम नीचे फिर ऊपर, पहले ऊपर नीचे। मतलब इतना जिगजैग व्यू है कि इसने स्टॉप लॉस हिट किए ही किए होंगे, बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट किए होंगे। तो बेहतर यही है कि भाई आप कुछ पिप्स जाने दें, बजाय इसके कि कुछ पिप्स में आपकी इक्विटी भी चली जाए। तो सेव योर इक्विटी फर्स्ट, प्रॉफिट कम्स लेटर, इसी स्लोगन के साथ ट्रेडिंग करते रहेंगे तो इक्विटी बची रहेगी। इक्विटी बची रहेगी तो आप मार्केट में स्टे करेंगे, मार्केट में स्टे करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती रहेंगी। एक हफ्ते में पूरे महीने का कवर हो जाता है, बाज़ वक्त 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में थोड़ा थोड़ा करके हो जाता है। लेकिन अगर डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ आप ट्रेड करते रहेंगे तो आपको महीने के आखिर में एक अच्छा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मिलेगा। उजलत बरतेंगे, इक्विटी हाथ से निकल जाएगी तो फिर प्राइस आपके सामने आपको मुंह चढ़ाती रहेगी और आप हाथ मलते रह जाओगे। तो भाई डिसिप्लिन और पेशेंस ज़रूरी है। प्राइस को टारगेटेड एरिया में आने दें, नहीं आती तो आप उसको चेज़ ना करें खुदारा। वो आपने बहुत सुना होगा बहुत सारी वेबसाइट पे कि नेवर ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। बहरहाल दोबारा आते हैं अपने डे वन चार्ट की तरफ। तो यहाँ पे तो सिंपल वही लॉजिक है कि हमारा फर्स्ट टारगेट यही है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारी बाय एरिया है ये 3121 का। अगर प्राइस इसको क्रॉस कर जाती है या हाउएवर ब्रेक भी कर जाती है तो री एंट्री का चांस तब बनता है कि ये प्राइस वापस SMA 44 के ऊपर आए, एक दफ़ा फिर इसको टेस्ट करे, रिजेक्शन मिले और उसकी कंफर्मेशन कैंडल हो तो हम दोबारा री एंट्री कर सकते हैं। अगर हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन हिट हो गया या लॉस हिट हो गया, क्योंकि हाई वोटालिटी हो जाती है बाज़ वक्त कि वो ब्रेक इवन करने का मौका ही नहीं मिलता और प्राइस जो आपके स्टॉप लॉस को हिट कर जाती है। तो इट्स ओके, स्टॉप लॉस तो है ना। ब्रेक इवन वाली पॉलिसी ज़रा और कंजर्वेटिव हो जाती है, उसमें बिल्कुल ही आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे बाहर आ जाते हैं, इक्विटी बची रहती है। बहरहाल 2-3%, 5% तो आपको रिस्क लेना पड़ता है अपनी इक्विटी का। तो यहाँ पे री एंट्री का चांस है अगर प्राइस इसको मोस्ट प्रॉबली 70% प्रोबेशन तो यही है कि ये फेयर वैल्यू गैप तक आएगी, स्ट्रक्चर के साथ रुकेगी, SMA 44 की सपोर्ट लेगी और यहाँ से रिजेक्शन लेके ये सीधी वापस ऊपर चढ़ेगी। दूसरा सिनेरियो है कि इस स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करते हुए यहीं से अगर थोड़ा बहुत ये पलटती है तो यहाँ पर डबल टॉप सिचुएशन बन जाएगी। 3450 के एरिया में अगर रिजेक्शंस आएँ छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो यहाँ से सेल अपॉर्चुनिटी बनती है। तो
डे वन टाइम फ्रेम में तो यही दो सेम पॉइंट है, नो चेंज। सेकंड पॉइंट हमारा ये है, ब्रेक इवन या स्टॉप लॉस हिट हो, वापस ना जाए और नीचे कंटिन्यू करे, तो फिर हमारा डिमांड एरिया ये है। लेकिन डिमांड एरिया में भी शर्त ये है कि SMA 176 ट्रैवल करते करते इस बेल्ट में आ जाए। फिर इस प्राइस अगर इन दोनों के साथ टेस्ट करे, इन दोनों की सपोर्ट मिले प्राइस को, तो बेहतरीन किस्म की एक और बाई मिल सकती है। RSI जो है वो 50 पर है, तो बुलिश की ही तरफ इंडिकेशन है। ट्रेंड भी बुलिश है, बेहतरीन बुलिश है। तो कोशिश करेंगे कि मकसद बाय की ही कोई ट्रेड मिले तो बेहतर हो जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाके देख लेते हैं। H4 की पोजीशन लास्ट वीक भी बताई थी कि इस स्ट्रक्चर पे प्राइस आती है कि यहाँ डिमांड एरिया मौजूद था, अभी भी है। लेकिन आई वॉज पजल्ड, मैंने तो कहा था कि यार मैं तो नहीं लूँगा, और मैंने नहीं ली। हालांकि यहाँ पे आई, देखें बहुत अच्छी इंडिकेशन आई थी, ये बुलिश एग्रेसिव कैंडल बनी थी। तो यहाँ से अगर हम बाय अबव द हाई और स्टॉप लॉस बिलो द लो लेते तो ये छोटा सा ऊपर चढ़ा था, लेकिन था शक कि नहीं हो पाएगा और प्राइस में वापस नीचे आ गई। अभी भी अपॉर्चुनिटी है, अगर ये डिमांड एरिया की बेल्ट में SMA 176 आ जाती है और ये डबल बॉटम सिचुएशन बना लेता है, ये एरिया है जो 3100 से 3200 से 3220 के दरमियान का एरिया बनता है ये। और कंफर्म कर लेते हैं देख के, बिल्कुल 3200 से 3213, बस 3213 का एरिया डबल बॉटम सिचुएशन बने, SMA 176 भी इस बेल्ट के अंदर हो, ऐसी रिजेक्शन आए, आप बाय ले सकते हैं। वरना ये एरिया तो हमारा है ही कंफर्म। हो सकता है ये टेम्परेली थोड़ा फेक आउट करे, इसको क्रॉस कर जाए, ब्रेक भी कर जाए और यहाँ से सपोर्ट लेके वापस चली जाए। तो हमारा तो मेन 3121 है। वैसे उससे पहले भी अपॉर्चुनिटी है, ये मीडियम रिस्क सेल ले, मीडियम रिस्क बाय ले लें, ये लो रिस्क बाय है। योर मनी योर चॉइस। हम तो इसका इंतज़ार करेंगे 3121 का, इससे पहले एक्शन नहीं लेंगे, यहाँ पे हम एक्शन नहीं लेंगे। इसका H1 का देख लेते हैं। H1 में लास्ट कैंडल बुलिश है, SMA 44 के ऊपर है, हालांकि डेथ क्रॉस है, बेरिश ट्रेंड है H1 में, लेकिन शुरू की एक दो कैंडल बुलिश हो सकती हैं, तो यहाँ स्कैल्पर्स फ़ायदा उठा सकते हैं। मार्केट के शुरू होते ही स्कैल्पर्स के लिए यह चांस है कि थोड़ा बहुत इनको यहाँ पे ये थोड़ा सा बस 3240 से 3250, 32 बस $10-15 की मूवमेंट का स्कैल्पर्स को यहाँ फ़ायदा मिल सकता है। बाकी स्कैल्पिंग को तो मैं ट्रेडिंग कहते नहीं हूँ, तो गैमलिंग है, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्कैल्पिंग एट ऑल। डे वन की यही सिचुएशन है, सब कुछ आपके सामने है। पिछला हफ्ता इंतजार में गुजर गया, कोई मसला नहीं है, सब्र का फल मीठा होता है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो इंतज़ार करते हैं इस हफ्ते भी प्राइस यहाँ आए या यहाँ आए, तभी बाय और सेल लेंगे। और इसकी सेकंड सिचुएशन भी बता दिए कि दूसरा बाय एरिया टारगेट हमारा ये है, टारगेट 1 ये है, टारगेट 2 ये है। टारगेट 1 में भी टारगेट A ये है, रीटेस्ट का टारगेट B है। तो हो सकता है कि थोड़ा एक्साइटमेंट वाला वीक गुजरे। अगर कोई इसके अंदर चेंजेस आई तो ज़रूर शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, या फिर सेशन लाइव करके आपके साथ ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।